आपके जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो और एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंदरू के फायदे और उसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, कुंदरू या इसका दूसरा नाम है कंदूरी, इसका वैज्ञानिक नाम कोक्सीनिया कार्डिफोलिया है। इसे आयुर्वेद में बिम्बी फल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उष्ण कटिबंधीय बेल है। सबसे पहले इसकी खेती अफ्रीका और एशिया में की गई थी। इस ग्रीन सब्जी का उपयोग लोग सब्जियों के रूप में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पकने पर ये ताजे भी खाए जाते हैं। कुंदरू कच्चा रहने पर हरे और सफ़ेद धारियों से युक्त होती है। कुंदरू आकार में अंडाकार और चिकनी होती है और इस तरह छोटे रूप में इन्हें आमतौर पर बेरी भी कहा जाता है। यह 15 मिलीमीटर व्यास से लेकर 60 मिलीमीटर तक लंबी होती है। पकने पर ये चमकदार लाल रंग के हो जाते हैं। अपने आनंददायक स्वाद के अलावा यह सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें विटामिन और खनिज का एक अच्छा खासा स्रोत है। 100 ग्राम कुंदरू में 1.4 मिलीग्राम आयरन, 0.08 मिलीग्राम विटामिन B2, 0.07 मिलीग्राम विटामिन B1, कुल आहार फाइबर का 1.6 ग्राम और 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दोस्तों, कुंदरू ये सब्जी कम है और दवा ज़्यादा है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। यह एक बहुत ही गुणकारी सब्जी है। इस सब्जी के रेचक गुण की वजह से पाचन ठीक होता है और कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं विस्तार से और इसके ज़्यादा फायदों के बारे में। दोस्तों, यदि हम बात करें मधुमेह की, तो मधुमेह के रोगियों के लिए एक ये रामबाण औषधि है। दोस्तों, प्राचीन काल से भारत और श्रीलंका में शुगर यानी मधुमेह के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में कुंदरू का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके लंबे पतले तने के ऊपरी हिस्से और कच्चे पत्ते पकाए जाते हैं और पीसकर सूप में मिलाया जाता है। यह ग्रीन फल सलाद या पकाने और करी के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें ब्लड शुगर को कम करने का बहुत ज़बरदस्त गुण है। जिन लोगों को मधुमेह है और उनका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, तो उनको कुंदरू का सेवन अवश्य करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा मोटापे को कम करने में ये बहुत ही गजब की दवा है। दोस्तों, कुंदरू या कंदूरी की जड़ में मोटापे को कम करने वाले गुण होते हैं। इस पौधे में संभावित एंटी एडिपोजेनिक एजेंट की मौजूदगी मोटापे से प्रेरित मेटाबॉलिज्म रोगों में सुधार के लिए उपयुक्त होती है। इसके साथ साथ थकान को दूर करने के लिए भी कुंदरू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आयरन शाकाहारी और गैर शाकाहारी भोजन से प्राप्त किया जाता है। आयरन से समृद्ध भोजन को दीर्घकालिक थकान को दूर करने के लिए हमारे डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। लोहे की कमी यानी आयरन की कमी थकान का कारण होता है। कुंदरू या कंदूरी में 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि दैनिक रूप का 17.5% है। इसलिए अपने आहार में कुंदरू या कंदूरी को शामिल करने से आप आंतरिक और अपने बाहरी जीवन में फिट और स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, लोहे की कमी अक्सर शरीर की कमजोरी, गंभीर थकान और अन्य संबंधित स्वस्थ बीमारियों का कारण हो सकता है। लोहे की कमी वाले लोग यानी आयरन की कमी वाले लोग इष्टतम तरीके से सामान्य कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र को भी ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। विटामिन B2 पानी में घुलनशील विटामिन है। शरीर को इसकी एक दैनिक खुराक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और आपके आहार में आवश्यक पोषक तत्वों का प्रतीक है। कुंदरू अपने पोषक तत्वों, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के साथ
तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। अल्जाइमर रोग, मिर्गी, सुन्न हो जाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, चिंता और दूसरों के बीच में कई नर्व संबंधी समस्याओं से निपटने में कुंदरू बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विटामिन B6 के साथ कुंदरू कार्पल टनल सिंड्रोम के दर्दनाक लक्षणों से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी और मददगार है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बहुत मजबूत बना देता है कुंदरू। थायमिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में मदद करता है, जो कि ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे शरीर के स्वस्थ मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए मदद मिलती है। यह प्रोटीन और वसा को भी टूटने में मदद करता है। कुंदरू में मौजूद थायमिन रक्त और प्लाज्मा के द्वारा ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। थायमिन में 0.07 मिलीग्राम विटामिन B1 होता है, जो दैनिक जरूरत के अनुसार 15.83% होता है। दोस्तों, कुंदरू में पाया गया थायमिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC यानी हमारे खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जो कि लगातार ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि थायमिन और अन्य B विटामिन स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुंदरू हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। फाइबर से परिपूर्ण आहार का मुख्य लाभ पाचन तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करना है। आहार फाइबर अपने वजन को बढ़ाने और मल को सॉफ्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंदरू में आयरन की लगातार खपत मल के लिए बल्क जोड़ती है और फाइबर सेवन में कई प्रकार के जठरांत्र संबंधी विकार लाभ होते हैं, जिसमें कई तरह की बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। घुलनशील फाइबर पाचन की दर को धीमा कर देता है, जिसकी आमतौर पर घुलनशील फाइबर द्वारा अवहेलना होती है, जो पानी को अवशोषित नहीं करता है और उस समय की गति को बढ़ाता है जब भोजन पेट से गुजरता है और आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, किडनी स्टोन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, वास्तव में किडनी स्टोन कैल्शियम का क्रेस्टेटेड रूप है। गुर्दे की पथरी का सबसे विशिष्ट रूप ऑक्सलेट स्टोन है। इससे पहले यह माना जाता था कि कैल्शियम सेवन या उच्च कैल्शियम अवशोषण की उच्च खपत के कारण गुर्दे की पथरी हो सकती है। हालांकि आधुनिक शोध यह साबित करता है कि उच्च आहार कैल्शियम सेवन में गुर्दे की पथरी की संभावना काफ़ी कम होती है। कुंदरू में मौजूद कम कैल्शियम से गुर्दे की पथरी नहीं होती, बल्कि वास्तव में पानी में मौजूद कैल्शियम से गुर्दे की पथरी होती है। दोस्तों, अन्य कारक जैसे पालक और पालक जैसे पत्तेदार सब्जियों की उच्च ऑक्सलेट खपत और कम तरल पदार्थ की खपत के कारण गुर्दे की पथरी होती है। दोस्तों, कई प्राकृतिक चिकित्सकों का सुझाव है कि कुंदरू का रस पीना हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह पोटेशियम में समृद्ध है, जो दिल का काम करने में मदद करता है और दिल के दौरे को रोकता है। इसकी कैल्शियम सामग्री हड्डियों को मजबूत करती है। यह प्रतिरक्षा क्रिया को बढ़ाता है और एक स्वस्थ जीवन को बनाए रखने की कुंजी है। यह मूड को अच्छा बनाए रखता है और स्वाभाविक रूप से अवसाद का इलाज करता है। इसमें एंटी हिस्टामाइन के गुण होते हैं, जो स्किन इरिटेशन और एलर्जी का इलाज करने के लिए बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इतनी सारे फायदों के साथ इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस फल का कोई ज्ञात या रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फलों की कड़वी किस्मों से कुछ व्यक्तियों को मतली और उल्टी हो सकती है। दोस्तों, यह भी आयुर्वेद में कहा गया है कि बिम्बी फल का नियमित सेवन बुद्धि का स्तर
कम हो सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कर रहे हैं तो इसके सेवन से बचें, क्योंकि इसके बारे में पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इसलिए सुरक्षित पक्ष यह है कि आप इसके उपयोग से बचें। इसके सेवन से रक्त शर्करा कम होती है, यानी ब्लड शुगर इससे कम होता है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, और जिन्हें मधुमेह नहीं है तो वो उतना ही लिमिट में इसको इस्तेमाल करें, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा उनका ब्लड शुगर लेवल कम ना हो जाए। दोस्तों, सर्जरी से यदि आप सर्जरी करवा रहे हैं तो कम से कम 2 हफ्ता पहले इसका उपयोग करना बंद कर दें, क्योंकि इसके सेवन से ब्लड शुगर कम हो जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ जो हमने कुंदरू के बारे में बताया है, इससे ज्ञात होता है कि कुंदरू सब्जी के रूप में कम और दवाओं के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है लंबे समय से। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे ये वीडियो और बताई गई कुंदरू के बारे में जानकारी, ये जानकारी कि ये किन किन रोगों से हमें बचाती है और किन रोगों में हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, ये आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।